स्टूडेंट पीएल क्लासेस के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक शानदार रिएक्शन पढ़ते हैं। हमारे पास में मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ। समझना है कि मार्कोनिकॉफ अभिक्रिया किस प्रकार होती है, एंटी मार्कोनिकॉफ अभिक्रिया किस प्रकार होती है। यह 11th क्लास के अंदर और 12th क्लास दोनों ही के अंदर आती है और सबसे इंपॉर्टेंट अभिक्रिया होती है मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ अभिक्रिया। पहले हम पढ़ते हैं मार्कोनिकॉफ अभिक्रिया। मार्कोनिकॉफ अभिक्रिया, इसके लिए हमें याद रखना कि मार्कोनिकॉफ अभिक्रिया जो है वो असममित एल्कीन के लिए लागू होती है। मार्कोनिकॉफ और प्रति मार्कोनिकॉफ दोनों जो अभिक्रिया होती है वो असममित एल्कीन के लिए लागू होती है। हमारे लिए जैसे असममित एल्कीन कहते हैं किसे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको हम बोलते हैं असममित एल्कीन। डबल बॉन्ड से पहले और डबल बॉन्ड के पश्चात यदि परमाणुओं की संख्या भिन्न भिन्न होती है या परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं उसको हम बोलते हैं असममित एल्कीन। देखना, डबल बॉन्ड से पहले यहाँ कार्बन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है। डबल बॉन्ड के पश्चात एक ही कार्बन, 2 हाइड्रोजन, तो इसकी संख्या और इनकी संख्या भिन्न भिन्न है, इसको हम बोलते हैं असममित एल्कीन। असममित एल्कीन, असममित एल्कीन का मतलब है डबल बॉन्ड से पहले और डबल बॉन्ड के पश्चात यदि परमाणुओं की संख्या भिन्न भिन्न होती है तो हमारे पास में कहलाती है असममित एल्कीन। यदि परमाणु की संख्या पहले डबल बॉन्ड से पहले और डबल बॉन्ड के बाद यदि बराबर होती है तो सममित एल्कीन कहलाती है। देखो सममित एल्कीन का उदाहरण ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखो डबल बॉन्ड से पहले और डबल बॉन्ड के पश्चात यहाँ एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन है, एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन है, तो परमाणु की संख्या समान है, तो इसको हम बोलते हैं सममित एल्कीन। और ये जो है इसको हम बोलते हैं असममित एल्कीन। मार्कोनिकॉफ और प्रति मार्कोनिकॉफ जो अभिक्रिया है वो असममित एल्कीन के लिए लागू होती है। देखना, असममित एल्कीन के लिए किस प्रकार होगी ये अभिक्रिया। जैसे हमने लिया असममित एल्कीन, यदि उस असममित एल्कीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में करवाई जाती है, जब असममित एल्कीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में करवाई जाती है तो हाइड्रोजन समूह, सुनना इसके अंदर के मार्कोनिकॉफ की परिभाषा किस प्रकार होती है। असममित एल्कीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से करवाई जाती है तो हाइड्रोजन समूह उस कार्बन से जुड़ता है जिस कार्बन पर पहले से उपस्थित हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है, तथा हैलोजन समूह उस कार्बन से जुड़ता है जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो मार्कोनिकॉफ ने इसकी सीधी सीधी परिभाषा ये बताई कि असममित एल्कीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन से हैलाइड से करवाई जाती है तो हैलोजन समूह या ऋणात्मक समूह जो होता है उस कार्बन से जुड़ता है जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। अब देखो, डबल बॉन्ड से पहले यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 1 है, या डबल बॉन्ड के पास यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो हमारे पास में जो ऋणात्मक समूह है वो कौन से कार्बन से जुड़ता है, जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, तथा हाइड्रोजन कहाँ जुड़ता है, जहाँ हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, CH3 CH, या आपके पास में ब्रोमीन, ये आ गया CH3। इसको हम बोलते हैं 2 डिग्री ब्रोमो, इसको हम बोलते हैं 2 डिग्री। इसके यदि IUPAC नामकरण 1 2 3 तो इसको हम बोलेंगे 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन बनता है। तो इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं मार्कोनिकॉफ की अभिक्रिया। यदि इसको ढंग से समझा जाए तो हमारे पास में ये सीधे सीधा भी हम बता सकते हैं कि अभिक्रिया क्यों इस प्रकार से हुई है, कि हाइड्रोजन और ब्रोमीन जो होता है वहीं क्यों जुड़ा है, उसके पीछे कारण है। देखो, यहाँ आपके पास में +I प्रभाव का मान अधिक है क्योंकि यहाँ कार्बन की संख्या अधिक है, जहाँ कार्बन की संख्या अधिक होती है वहाँ +I प्रभाव का मान अधिक होता है। +I प्रभाव का मतलब होता है प्रेरणिक प्रभाव। यहाँ कार्बन की संख्या कम है तो यहाँ +I प्रभाव का मान कम होता है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है वो अधिक से कम की ओर होता है। तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस का, और इस पर कौन सा चार्ज आता है, माइनस का। अब इसमें से जो हाइड्रोजन होता है अपना इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन को देता है, तो हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज, प्लस का, ब्रोमीन जो होता है उस पर कौन सा चार्ज आ गया, माइनस का। हाइड्रोजन आके कहाँ जुड़ेगा, प्लस वाला इस माइनस पे आके जुड़ेगा, और माइनस वाला ब्रोमीन जो होता है वो कहाँ के जुड़ेगा, प्लस पे आके जुड़ेगा। तो हमारे पास में उत्पाद कौन सा बना, CH3 CH, यहाँ कौन सा समूह आएगा, माइनस वाला Br, और यहाँ हमारे पास बन गया CH3। इस प्रकार से भी हम इसको याद रख सकते हैं। मार्कोनिकॉफ परिभाषा के अनुसार इस अभिक्रिया को हम याद रख सकते हैं, और यदि याद नहीं होती तो हम इस प्रकार भी अभिक्रिया को याद कर सकते हैं। ये हमारे पास में जो अभिक्रिया है इसको हम बोलते हैं मार्कोनिकॉफ। और मार्कोनिकॉफ अभिक्रिया में जो होता है 2 डिग्री कार्बन जो होता है वो अधिक स्थायी होता है, इसलिए ब्रोमीन जो होता है वो 2 डिग्री कार्बन पर जोड़ता है। ये हमारे पास में अभिक्रिया जो है वो मार्कोनिकॉफ अभिक्रिया। उतार है ना। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ अभिक्रिया।
या उसको हम बोलते हैं प्रति मार्कोनिकॉफ अभिक्रिया। सेकेंड हमारे पास में जो अभिक्रिया है वो है प्रति मार्कोनिकॉफ। जिसको हम बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ, या इसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं ख्रास प्रभाव। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ख्रास प्रभाव नाम से पूछा जाता है क्योंकि ख्रास नामक वैज्ञानिक ने इसको खोजा था। और इसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं संकलन अभिक्रिया। तो ये तीन नाम है इसके, इस अभिक्रिया को याद रखना, प्रति मार्कोनिकॉफ, ख्रास प्रभाव या संकलन, इसी प्रकार की अभिक्रिया को कहा जाता है। मार्कोनिकॉफ और प्रति मार्कोनिकॉफ दोनों के अंदर हमें कौन सी एल्किन लेनी है? असममित एल्किन लेनी है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास में कहलाती है असममित एल्किन। इस असममित एल्किन की अभिक्रिया आप हाइड्रोजन हैलाइड से करवाते हैं। हाइड्रोजन हैलाइड से कराते हैं जब तक कोई भी उत्प्रेरक नहीं लिया जाता है, तो इसमें जो हैलोजन समूह होता है वो कहाँ जुड़ रहा है? उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें एक उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रोक्साइड। या आप हाइड्रोजन प्रोक्साइड भी ले सकते हो, बेंजोइल प्रोक्साइड भी ले सकते हो। जब भी इसमें उत्प्रेरक हम प्रोक्साइड लिया जाता है तो अब जो हैलोजन समूह है वो हमारे पास में जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम होती है उस कार्बन से ना जुड़कर उस कार्बन से जुड़ने लग जाता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। तो ये हैलोजन समूह इस कार्बन से जुड़ता है। ये क्यों जुड़ता है? क्योंकि इस प्रोक्साइड के कारण इसमें परिवर्तन उत्पन्न हो जाए और हैलोजन समूह जो होता है उस कार्बन से जुड़ जाता है जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। तो हाइड्रोजन जो होता है उस कार्बन से जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो हमारे पास में उत्पाद क्या बन गया? CH3 CH एक था, यहाँ आके क्या बन गया आपका CH2, या CH2 था, यहाँ आके क्या बन गया? हैलोजन, ब्रोमीन आ गया। तो इसका नाम क्या हो गया? 1 2 3। तो ये हमारे पास में आ गया 1 ब्रोमो प्रोपेन। इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ, या इसको बोलते हैं ख्रास प्रभाव, या इसी को बोलता हम संकलन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया की परिभाषा हम कैसे याद रखेंगे कि असममित एल्किन की अभिक्रिया प्रोक्साइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन हैलाइड से करवाई जाती है तो हैलोजन समूह या ऋणात्मक समूह उस कार्बन से जुड़ता है जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं प्रति मार्कोनिकॉफ। देखो मार्कोनिकॉफ में क्या था कि हैलोजन जो है उस कार्बन से जुड़ रहा था जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है, तथा हैलोजन इसमें कहाँ जुड़ रहा है? जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। ऐसा क्यों होता है? प्रोक्साइड के कारण। ये हमारे पास में थी मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ, जो सबसे इंपॉर्टेंट अभिक्रिया आपके 11th क्लास के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, और 12th क्लास का जो बोर्ड होता है उसमें भी आपके पास में ये अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया होती है। आगे जो भी कंपटीशन एग्जाम देते हैं, चाहे आप BSc नर्सिंग का दो, नीट का दो, उसमें ये अभिक्रिया पूछी जाती है। थैंक यू।